नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज से आप इंडिया डेली लाइव पर रोजाना देखेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और ये वो 3 बड़ी खबरें होंगी जिसे हम पूरे विस्तार और विश्लेषण के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो आज की जो 3 बड़ी खबरें जिनमें हम चर्चा करेंगे वो आपको बता देती हूँ। आज सबसे पहली खबर है चुनावी चंदे से जुड़ी हुई। चुनावी चंदे पर कैसे पड़ा सुप्रीम कोर्ट का फंदा। दूसरी खबर 24 की लड़ाई शक्ति पर आई, यानी कल राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर बयान दिया था तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा पलटवार भी किया। तो आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो है केजरीवाल के समन से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9वें समन को भी नो कह दिया है। आपको दिखाएंगे पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव के पहले 6 राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो गृह सचिव हैं उन्हें हटा दिया है। आपको ये भी बता दें उत्तर प्रदेश बिहार के गृह सचिव बदले गए हैं, उत्तराखंड हिमाचल के गृह सचिव भी हटाए गए हैं, गुजरात झारखंड के गृह सचिव को भी हटाया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कई अधिकारियों को ड्यूटी से हटाया है, वहीं बीएमसी के उपायुक्त भी हटाए गए हैं। आपको ये भी बता दें दरअसल ये एक तरह की कवायद होती है, ये कहा जाए कि एक तरह से ये ऑफिशियल सर्जरी जिसे कहा जाता है। चुनाव के पहले जो ये पूरा फेरबदल है वो नजर आता है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और किन किन राज्यों में गृह सचिव हटाए गए हैं वो आपको बता दें। उसमें हिमाचल भी शामिल है, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है, उसमें गुजरात भी शामिल है। ये पीयूष इस समय हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। पीयूष बताइए किस तरह की पॉलिटिकल सर्जरी इसे कही जाए, कहां कहां पर बदलाव हुए हैं ऑफिशियल तौर पर। पीयूष आवाज आ रही है? लगता है पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष का दोबारा रुख करें, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें जो बड़ी खबर है ये एक तरह से पॉलिटिकल ऑफिशियल सर्जरी से हम कहें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है और इसमें यूपी बिहार झारखंड के गृह सचिव जो हैं वो हटाए गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, पीयूष इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पीयूष जरा बताइए इलेक्शंस के पहले ये किस तरह की पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक सर्जरी है जो फेरबदल किए गए हैं। पीयूष की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद माइक जो है वो ऑफ होगा, लेकिन दोबारा हम उनसे कनेक्ट करते हैं, वो हमें बताएंगे किस तरह की कहां पर ये बदलाव है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल पर भी बदले गए हैं। इसके अलावा झारखंड के गृह सचिव जो हैं उन्हें भी बदला गया है। ये उत्तर प्रदेश के गृह सचिव भी बदले गए हैं। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को आखिरी डेडलाइन। इक्कीस मार्च तक बॉन्ड का हर राज बताना होगा। एसबीआई ने यूनिक आईडी नंबर क्यों नहीं किया डिस्क्लोज। एसबीआई हर बात का खुलासा करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से फटकार लगाई है। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। बहुत शर्म की बात है
और पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है। किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे हैं? जी हाँ, तो चुनावी चंदे के मामले में किस तरह से घमासान मचा हुआ है वो आपको बताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई हर जानकारी, एक एक जानकारी, पूरी सटीक जानकारी यूनिक आईडी नंबर के साथ में 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया है जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टियों से लिंक पता चल सके। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है और जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सीधे सीधे फटकार है और कोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्ट वे में कहा है कि अब कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। 21 मार्च लास्ट तारीख है। आपको बता दें, इससे पहले सीजीआई की पीठ ने बॉन्ड के यूनिक नंबर्स ना होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिया था। 18 मार्च तक जवाब मांगा था और कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से जानकारी जो मिली है उसे तुरंत अपलोड करने के आदेश दिए थे। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और सिर्फ कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। आपको आइए बताते हैं कि इस एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से आखिर किस तरह से अब क्या क्या बड़ी बातें हैं वो जान लीजिए। दरअसल बॉन्ड से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देनी होगी, ये कहा है। आदेश के बाद भी पूरी जानकारी नहीं दी गई। बॉन्ड का यूनिक नंबर जो है वो बताना होगा। बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा आखिर क्यों नहीं किया गया? एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एसबीआई के पास में जो भी डेटा है, एसबीआई के पास में जो भी ब्यौरा है, सब कुछ बताना होगा। कोई जानकारी छिपाने का हलफनामा दे। 21 जनवरी तक पूरी जानकारी कोर्ट को देनी होगी, ये स्पष्ट कहा गया है। आइए आपको बताते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कोर्ट में सीजीआई और एसबीआई की तरफ जो वकील आए थे, हरीश साल्वे, उनके बीच में आखिर क्या बातचीत हुई है। ये कहा गया है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कई सवाल पूछे और कहा है कि आदेश के बाद भी पूरी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी गई, तो कोर्ट में पूरी जानकारी देने का हलफनामा भी एसबीआई को दायर करना होगा। वहीं सवालों के जवाब में एसबीआई ने कहा है कि हमारी गलत छवि बनाई जा रही है और चुनावी बॉन्ड का नंबर जो है वो भी हम नंबर दे देंगे और हमें जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है। तो ये कोर्ट की तरफ से जब सवाल पूछा गया तो हरीश साल्वे, जो कि एसबीआई की तरफ से वकील थे, उन्होंने जवाब दिया। चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और इस मामले पर हमारे सहयोगी रजनी शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक का वक्त दिया है कि 21 मार्च तक वो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो यूनिक नंबर्स हैं उनको चुनाव आयोग को जो है वो मुहैया करवाए और इसके लिए डेडलाइन जो है वो दे दी गई है और इसके लिए एसबीआई को एक एफिडेविट भी जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। हालांकि पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो 11 मार्च को जब एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम जानकारियाँ उसने आखिर मुहैया क्यों नहीं करवाई है, इसको लेकर एसबीआई ने जो 30 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक का वक्त ना देकर एक दिन का वक्त दिया कि 12 मार्च को आपको तमाम जो जानकारियां हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित उनको चुनाव आयोग को जो है वो देना है और चुनाव आयोग 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले वो तमाम जानकारियां अपलोड भी कर दे। और इसको लेकर जो है एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे संबंधित जानकारियां भी दी, लेकिन जो यूनिक नंबर्स है उनका जो है वो जो खुलासा नहीं किया गया था ताकि ये पता चल सके उस यूनिक नंबर से कि
पैसा किसके मार्फत कहां से ये चंदा आया है। फिलहाल आज जब सुनवाई हुई तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को काफ़ी कड़े लहजे में कहा कि आखिर क्यों उन्होंने जो यूनिक नंबर है वो चुनाव आयोग को मुहैया नहीं करवाया है, और इसको लेकर जो अब 21 मार्च तक का वक्त एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया है कि वो 21 मार्च तक तमाम जो यूनिक नंबर्स हैं उनको चुनाव आयोग को मुहैया करवाए, ताकि चुनाव आयोग उनको अपने वेबसाइट पर अपलोड करके पब्लिक डोमेन में ला सके, और इसके लिए एसबीआई को एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार भारद्वाज के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उनका क्या कहना है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश जो लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक फैसले सुप्रीम कोर्ट ले रही है या निर्देश दे रही है, वो आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस सदी का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से सरकारी मिशनरियों का इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला गया है, वो सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, चुनावी बांड है क्या? चुनावी बांड जो पैसा देता है वो जब अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करता है तो वो दाखिल करता है, जो पार्टियों को मिलता है पार्टी अपना आय व्यय का लेखा जोखा जो प्रस्तुत करते हैं उसमें दाखिल करता है, एक खुलासा होता है। और पार्टियां पहले था कि 1100 ले लिया, सब अपने पास दिखा दिया, 1000 अपने पास रख लिया, तो उस पर रोक लगे, इस नाते लोग परेशान हैं, और कोई बात नहीं है।